यदि तुम हमें अपराध भाव से ग्रस्त करवा कर ही कुछ बताना चाहते हो तो मैं स्वीकार करता हूं कि अयोध्यागार। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है आचार्य। तो फिर तुम्हारा आचरण इतना रहस्यपूर्ण क्यों है? योजना आरंभ करने से पूर्व मैं अपने निकट के व्यक्तियों को भली भांति टटोल लेना चाहता था आचार्य। तो किस निर्णय पे पहुंचे तुम? स्थितियां कठिन अवश्य हैं, पर वातावरण अनुकूल है। तो प्रतीक्षा किस बात की है? मैं भृत योद्धाओं को अपने पक्ष में देखना चाहता हूँ। किसकी हत्या करवाना चाहते हो तुम? समय आने दीजिए, सब बता दूंगा। इसमें मुझे क्या करना होगा? यदि संभव हो तो भृत योद्धाओं से मिलने की व्यवस्था। ठीक है, अनुज से कह मैं तुम्हारी भेंट भृत योद्धाओं के प्रमुख से करवा दूंगा। और कुछ? समय आने पर कह दूंगा। सावधान रहना, गुरुकुल को तुम्हारी आवश्यकता है। जाओ, छात्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। एक बात और बताते जाओ विष्णुगुप्त, कब तक यह शिखा बंधन में नहीं आएगी? जब तक मैं अपने राष्ट्र को पुनः गौरवशाली नहीं बनाता, तब तक यह सदैव मुझे मेरे प्रण का स्मरण दिलाती रहेगी। आइए। आचार्य, तुम्हें हमारे आगमन की सूचना तो मिल चुकी होगी सेरन। आपने कहा होता तो मैं स्वयं चला आता। तुम्हारा जीवन मेरे लिए बहुमूल्य है सेरन, उसे मैं किसी भी मूल्य पर खोने को तैयार न था, इसलिए मैं स्वयं चला आया। ये मेरे शिष्य हैं, यह है चंद्रगुप्त और यह अक्षय। प्रणाम सेनापति। अब मैं सेनापति नहीं हूं, अब तो मैं बस जीविका पाने के लिए लड़ने वाला एक योद्धा मात्र हूं। जीविका के लिए लड़ने वाला हर कोई योद्धा नहीं होता सेरन, तुम तो जन्म से योद्धा हो। मार्ग से भटक जाने का अर्थ ध्येय से भटक जाना तो नहीं होता सेरन। हाँ, ध्येय बदल जाए तो मार्ग भी स्वयं बदल जाते हैं। मैं पथ व ध्येय दोनों से भटक गया हूं आचार्य। यदि यही अंतिम सत्य होता तो आज मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा नहीं होता सेहरण। नियति भी कितनी विचित्र है कि आज मैं अपने ध्येय की पूर्ति के लिए तुम्हारे मार्ग पर आ खड़ा हुआ हूं। अज्ञानी हूं, फिर भी निवेदन करूंगा आचार्य कि सेहरण का मार्ग किसी भी ध्येय तक नहीं पहुंच सकता। तुम्हें इतना अविश्वास क्यों है सेहरण? इसलिए कि यदि साधन गलत हो तो साध्य भी दूषित होता है, मार्ग गलत हो तो ध्येय भी अपवित्र होता है आचार्य। यह भी अंतिम सत्य नहीं है सेहरण। उच्च ध्येय के साधन परिस्थितिवश दूषित हो सकते हैं,
अन्यथा जीविका के लिए युद्ध करने वाला सेहरण किस ध्येय के लिए तक्षशिला के आयुधागार पर आक्रमण कर उसे अग्नि को समर्पित करता? इसलिए कि वो हथियार यवनों को पहुंचाए जाने वाले थे। और यवन उनका उपयोग तुम्हारे ही बांधवों पर करते, यही ना? कईयों के जीवन की रक्षा के लिए तुमने कुछ प्राण हर लिए सेहरण। तुम्हें अपनाए हुए मार्ग पर खेद हो सकता है, पर ध्येय पर? आप मुझसे क्या अपेक्षा रखते हैं आचार्य? मुझे तुम्हारा सामर्थ्य चाहिए, तुम्हारी शक्ति चाहिए, तुम्हारा रण कौशल, तुम्हारा नेतृत्व चाहिए। हमें भृत्य योद्धाओं की सेना खड़ी करनी है सेनापति। क्या आप राज्य में यवनों के विरुद्ध विप्लव करना चाहते हैं? विप्लव यवनों ने किया है हमारी मातृभूमि पर, आक्रांता यवन है हमारी धरती पर। यह राष्ट्र हमारा है, यह धरती हमारी है। इस राष्ट्र का यवनों की दास्ता से मुक्ति का मार्ग विप्लव नहीं कहा जा सकता सेहरण। स्वाधीनता संग्राम को यवन विद्रोह की संज्ञा दे सकते हैं, कोई भारतीय नहीं। आप आज्ञा दीजिए आचार्य, सेहरण इस कार्य के लिए तत्पर है। तुम भृत्य योद्धाओं को एकत्र करो, मैं धन एकत्र करूंगा। आचार्य धन की चिंता न करें। सेहरण यदि जीविका के लिए हत्या जैसा पाप कर सकता है तो राष्ट्र के लिए धन की भिक्षा भी मांग सकता है, और यदि उसे यह भिक्षा न मिली तो सेहरण सामर्थ्यवानों के स्वर्ण भंडारों से एक मुट्ठी स्वर्ण छीनने का सामर्थ्य रखता है आचार्य। आप निश्चिंत हो, मार्गदर्शन कीजिए। समय आने पर समस्त योजनाओं को तुम्हारे समक्ष रख दूंगा सेनापति। एक और प्रार्थना है सेनापति। मैं प्रार्थना के योग्य नहीं हूं आचार्य। याचक सिर्फ प्रार्थना ही कर सकता है सेनापति कि मेरे दोनों शिष्य सतत तुम्हारे संपर्क में रहेंगे, इन्हें मार्गदर्शन देते रहना। मैं चलता हूं, बहुत बड़ा उत्तरदायित्व तो तुम्हारे कंधों पर सौंपे जा रहा हूं सेनापति। अब जो सेहरण पथभ्रष्ट हुआ तो मातृद्रोह का पाप उसके माथे पर होगा। सेहरण मां से घात नहीं करेगा आचार्य। प्रणाम।